भगवान ने कहा केवट तुम क्या चाहते हो, जो चाहो सो कर लो। लेकिन महाराज एक बात बताऊं, ये तुम्हारा भाई बार बार मेरी तरफ जो है ना घूर घूर के देख रहा है, शायद ये सोचता होगा डर जाएगा। ये डरने की बात तो छोड़ दो, जगह चली गई हृदय से, अब डरने वाला जीव तो मैं नहीं। लेकिन एक बात कह दूं महाराज, यदि आपको मेरी बात नहीं माननी है ना, तो यहां से 50 कदम के आगे गंगा बहुत कम गहरी है, आप तीनों हाथ पकड़ करके निकल जाना, तीनों डूबोगे भी नहीं और निकल जाओगे। गंगा बहुत कम गहरी है, बहाव कम है उसका। लेकिन एक बात कह दूं महाराज, कल को तुम्हारा पैर फिसल जाए और गंगा में तुम गिर जाओ, तो तुम तीनों में से कोई तैरना नहीं जानता है, तुम केवल तारना ही जाने हो दुनिया में। भगवान राम सीता की तरफ हंस करके देखते हैं, सीते सच कहता है, हम कहां तैरे हैं, रघुवंश के राजमहलों में रहने वाला बेटा कहां तैरने जा सकता है, हम तो केवल तारना ही जाने हैं। लेकिन महाराज एक बात कह दो, यदि मेरी बात और मुझसे ही पार उतरना है तुमको, तो फिर मैं कहूं जो कर लो आप। और आपको एक बात और कह दूं, मैं कोई एरिया गिरा नथु खेरिया नहीं हूं जो उतारते ही आप मुझे 2 रुपए देने लगा और मैं ले लूं। मैंने आज दिन तक दुनिया वालों को पार किया है, साधु के वेश में पहने वालों को, लेकिन मैंने किसी से उतरा ही नहीं ली है, मैंने मुफ्त उतारता हूं, मैंने किसी से उतरा ही नहीं ली। और आपको यदि यकीन नहीं हो तो मैं दशरथ जी की सौगंध खा के कहता हूं मैं उतरा ही नहीं लेऊंगा। और दशरथ जी का नाम लेते ही और लक्ष्मण से रहा नहीं गया, बिगड़े हमारे बाप तक पहुंच गया तुम तुरंत, बात तो तेरे और मेरे चल रही थी। और कहता दशरथ जी की सौगंध, दशरथ जी को बीच में लाने कहां जरूरत पड़ गई तुझको। केवट हंसने लगा, महाराज बस गुस्सा कम करो। अरे महाराज, दुनिया में आज दिन तक पहला मौका है जब कोई भिखारी किसी के द्वार पर मांगने जाता है तो हाथ में तलवार लेकर के मांगने कोई नहीं जाता। अपने घर पर कोई ऐसा भिखारी आया क्या कि राजेंद्र जी भिक्षा दो, नहीं तो अभी मारता हूं तुमको। लाठी लेकर के भिक्षा के लिए कोई नहीं गया। तुम शायद हमको डराने के लिए आए होंगे, ऐसा समझते होंगे कि डर जाऊंगा, मैं डरने वाला नहीं। और महाराज सुन लो, यदि आपका भाई जो है ना ये तेज तरार है, ये मुझे मार भी दे तो मरने में कितने फायदे हैं। मैं गंगा के किनारे मरूंगा तो मैं सदा के लिए करता रहूंगा। जन्म जन्म तक ऋषि मुनि भगवान का सुमरण करते, आखिरी समय में उनके सामने राम नहीं होते। आज मैं मर भी जाऊंगा तो मेरे सामने साक्षात राम होंगे, साक्षात जगत की माता भक्ति होगी। क्या मेरा भाग्य है। अच्छा महाराज, मरने में कितना फायदा है कि मेरा जन्म परलोक सुधर जाएगा अगर मार भी दे तुम्हारा भाई मुझे तो। और मारने के बाद में मेरी भीलनी आएगी कैसी, ये रोती रोती आएगी ना, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी रोएंगे। और आप तो दयालु हो, आपके पास में आकर के मेरी भीलनी रोएगी आपके पैर पकड़ करके और कहेगी, महाराज आपके हत्यारे भाई ने मेरे पति को मार दिया, अब हमारे पास तो जलाने की लकड़ियां भी नहीं है ना, आप लकड़ियां इकट्ठी करो। तो आप दोनों को फिर लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी और लकड़ियां इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पति को मरने के बाद में ओढ़ाने का वस्त्र भी नहीं है, आपका दुपट्टा मेरे पति पर ढकना पड़ेगा। और इस जंगल में इस समय कोई ले जाने वाला भी नहीं है, आपको मेरे पति की अर्थी के जूतना पड़ेगा तुम दोनों को। और जूतना ही नहीं पड़ेगा, इसका मोशर भी करना पड़ेगा, 6 माह करनी पड़ेगी, 12 दिन तक तुमको यहीं रहना पड़ेगा और मैं तो कृतार्थ हो जाऊंगा। जब इतना नाम बोले ना कि जब इतना काम करना पड़ेगा, तो मेरे भाई बहन तुरंत लक्ष्मण जी का बाण बाहर निकला हुआ बाण वापस धीरे से उसने यूं डाल दिया, तो मारने में नुकसान। तो केवट ने कहा, महाराज जो काल के बाण को वापस तर्कस में डलवा दे, बस मेरे भाई बहन इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम जीवन है। लक्ष्मण जी ने सोच लिया, मारने में तो नुकसान ही नुकसान है, अब इसको मारने में फायदा नहीं, और छोड़ दिया। महाराज आपका भाई आंखें दिखाकर शायद मुझे मनवाना चाहता होगा, मैं मानने वाला नहीं हूं। बस यदि आपको मानना है तो मेरी एक एक बात आपको कबूल है, तो फिर आप मेरे सामने आ जाओ।
मैं उतारने के लिए तैयार हूं, इसीलिए बैठा हूं। और तुम सोच लो थोड़ी देर के लिए, और आधा घंटे तक मैं यही हूं, फिर तुम्हारे ना जचे तो तुम्हारे जचे सो करना, मैं तो बस मेरे को समय भी नहीं इतना पहले। और केवट मेरे भाई बहन उस तरफ खड़ा है, राम इस तरफ खड़े हैं। कहा सीते यदि पार उतरना है तो एक काम कर लो ना, फिर केवट से जो शर्त चाहता है करवा दो, बेचारा गरीब है, बहुत अनाथ है, ये जन्म जन्म का प्यासा है, इसके हृदय में भक्ति है। देखो मेरे भाई बहन, ये केवट कहां खड़ा है? ये कोई टाकीज के दरवाजे पर नहीं खड़ा है, ये केवट कोई ठेके के ऊपर नहीं खड़ा है, केवट साक्षात भक्ति के दरवाजे खड़ा है, साक्षात गंगा की गोद में खड़ा है। अगर मनुष्य भक्ति की गोद में खड़ा हो जाए मेरे भाई बहन, तो भगवान को पाते हुए देर नहीं लगती। केवट खड़ा है बस। केवट लो, तुम चरण धो लो, अब तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, तो फिर रुको थोड़े 2 मिनट। और केवट सीधा अपने घर गया, पत्नी को कहा देवी अब क्या करूं, अब तू जल्दी बता। राम तैयार हो गए हैं चरण धुलाने के लिए, अब चरण धोए तो किस में धोए, अपने घर पर कोई पात्र भी नहीं है। देखो मेरे भाई बहन, जिस मनुष्य के जीवन में केवट कहता है कि खाना खाता हूं तो हाथ में ही खा लेता हूं, पानी पीता हूं तो गंगा का हाथ से पीता हूं, मेरे घर पर कोई पात्र भी नहीं है, भगवान के चरण किस में धोऊं, पात्र नहीं। तब केवट की पत्नी ने कितना सुंदर जवाब दिया, पतिदेव पात्र की जरूरत नहीं है, भगवान के चरण धोने के लिए पात्रता की जरूरत है। अगर हृदय में पात्रता जाए तो भगवान का चरण धो लोगे, नहीं तो नहीं धो सकते। क्या करूं फिर? कोई सोने का पात्र होता तो आज मेरे राम के चरण में सोने के पात्र में धोता। भगवान के चरण को केवल 3 जगह धोया गया मेरे भाई बहन, पूरी अपने लीला क्षेत्र में। पहला चरण भगवान का जनक राज ने धोया था, जब सीता का विवाह हुआ ना, उस समय जनक ससुर जो है अपनी जवाई का पैर धोता है, उस समय चरण धोया गया भगवान का। और दूसरा भगवान का चरण है, जब बलि को भगवान नाप रहे थे और भगवान का एक पैर स्वर्ग में गया, तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि भगवान का चरण, और तुरंत ब्रह्मा जो है मौका नहीं चुके, तुरंत अपना कमंडल लेकर के भगवान के चरण को वैकुंठ में धो लिया उसी क्षण। इसलिए तो गंगा स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने पहले प्रकट की, और वही गंगा भागीरथ ने तप करके फिर धरती को ऊपर लाई मेरे भाई। तो ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोने के लिए कितना परिश्रम किया, और जब गंगा ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई तो आप जानते हैं भागीरथ ने कितना तप किया मेरे भाई बहन। ओहो, भागीरथ के 60,000 पुरखे जब ऋषि के श्राप से जल गए तो भागीरथ ने कितना प्रयत्न किया। ओहो, सगर ने प्रयत्न किया, सगर मर गया। मरते मरते सगर ने कह दिया अपने बेटे से, बेटे मैं तो मर जा रहा हूं, गंगा नहीं आई है, अब तुम भी साधना करो। तब दूसरे बेटे ने साधना की, फिर गंगा नहीं आई, वो भी मर गया। और मरते मरते तीसरी पीढ़ी में भागीरथ जन्मा। तब भागीरथ से कहा, बेटे 2 पीढ़ियां बीत चुकी है, अब तीसरी पीढ़ी में यदि तुम होनहार हो तो उस गंगा को एक बार यहां ले आना। तो जिस गंगा को धरती पर लाने के लिए 3-3 पीढ़ियां बीत गई, आज केवट कहता है कि यहां 3 पीढ़ी नहीं, 3 क्षण में आएगी गंगा, अभी प्रकट हो जाएगी। आप अनुमान लगाओ केवट का हृदय कितना विशाल रहा होगा मेरे भाई बहन। तब केवट जो है अब पत्नी के पास जाकर के रो रहा है, देवी क्या करूं, किस में धोऊं? पत्नी ने कहा, पतिदेव एक काम करो ना, एक कठोता ले जाओ, ये नाव का बेटा है। इतना सा कठोता होता है, जब नाव में पानी भर जाता है ना, तो नाविक लोग उस कठोते से पानी को निकाल करके बाहर फेंकते हैं। तो ये नाव तो मां है और कठोता इसका बेटा है। इसकी मां को तो भगवान का सानिध्य मिलेगा, लेकिन ये बेटा अनाथ रह जाएगा। इस छोटे से कठोते में भगवान के चरण धो लो। और ये कठोता कितना अच्छा है, कठोता जो ना भगवान के चरणों को धोने के बाद में पानी को सोच लेगा। उस पानी को सोचने के बाद में अपन सदा रोटी बना के खाएंगे तो अपनी बुद्धि पवित्र हो जाएगी सदा के लिए। ये कठोता सुंदर है। अगर मां भगवान का दर्शन करे और बेटा दर्शन न करे, ये क्या का न्याय है? इसलिए आप तो यही ले जाओ।
केवट कटोरा लेके जाता है और भगवान कहते हैं केवट लो अब धो लो जल्दी से, अब बहुत समय हो गया है, सवेरे के खड़े हैं हम लोग गंगा के रेत में। भगवान को इस पुरुष ने सवेरे से शाम करने के लिए दोपहर आ गए। जैसे कोई अपराधी लड़का होता है ना तो मास्टर क्या करता है, चल खड़ा हो जाओ वहां। भगवान को सवेरे से ब्रह्म मुहूर्त के समय में राम गंगा के किनारे आ गए थे। दोपहर का समय हो गया है, 12 बजने का समय हुआ है। 12 बजे के समय में गरीब और अमीर सब अपने घरों पर आराम करते हैं रोटी खा खा करके, लेकिन आज दुनिया का बाप जो है खड़ा है रेत के अंदर। धो लो। जो ही भगवान के चरण को देखा केवट की, और केवट की समाधि लग गई, ये वही चरण है। इसलिए तुरंत कहा राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख। चरणन से निकसी गंगा, जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ओ भज मन राम चरण सुखदाई। केवट बार बार कहने लगा ये वही चरण हैं जिन चरणों से गंगा निकली थी। आज मैं कितना कृतार्थ हूं, भगवान के चरणों को देख रहा हूं। और केवट ने भगवान के चरण के नीचे कठोता रखा और कहते हैं केवट ने गंगा का पानी नहीं लिया। केवट ने कहा यदि मेरे हृदय में प्रभु आपकी भक्ति है तो फिर नई गंगा प्रकट करो। और कहते हैं केवट ने अपनी आंखों से गंगा का प्रकटीकरण किया और भगवान के चरण केवट धोने लगा। केवट डोल रहा है, बार बार भगवान का हाथ पकड़े है। केवट डोलते डोलते भगवान बार बार सोच रहे हैं कि मेरा केवट देखो समाधि में चला गया है, इसको शरीर की सुध बुध नहीं रही है। केवट जब जो ही केवट भगवान के चरण को छू करके जब समाधि अवस्था में गया तो कहते हैं देवताओं ने फूलों की वर्षा की उसी से। जय हो, अरे केवट तुम्हारी जय हो, धन्य हो केवट। जिन चरणों को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं पा सकते, आज उन चरणों को केवट तुम पा गए। फूलों की वर्षा हुई है केवट के ऊपर। केवट डोल रहा है, डोलते डोलते केवट जो है ना इतना भाव मग्न हो गया है। भगवान के चरणों को बार बार रगड़ रगड़ के केवट देखता है, कभी इधर कभी उधर देख देख करके। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखो ये आदमी कितना नाटक कर रहा है, आधा घंटे तो आपको खड़े किए हो गया, चरण को का पैर को ऊपर करो थोड़ा, अब आप गिरोगे नहीं कैसे। तो भगवान ने कहा केवट भैया अब हम काफी समय हो गया, थक गए हैं, अब पैर ऊपर करते करते अब मैं गिरने का डर है, केवट तुम जल्दी धो लो। केवट ने कहा ये डरने का डर है तो एक काम करो ना, मेरे सिर के ऊपर आपका हाथ रख दो। केवट कितना चतुर है, ये जानता है कि आशीर्वाद भी मिल जाए तो बात बन जाएगी। गंगा मिल गई, आशीर्वाद मिल जाए। तो भगवान लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपके सिर पर हाथ रख दो ना, ये बहुत तंग कर रहा है, खोपड़ी इसकी ठीक हो जाएगी। तब केवट ने कहा खोपड़ी ठीक नहीं होगी, खोपड़ी तेज हो जाएगी। आप ये मैं समझो कि ठीक हो जाएगी, अभी तो शुरुआत हुई है। चरण धोए भगवान के, और धोने के बाद में केवट जो है कहा महाराज अब 2 मिनट के थोड़ा और ठहर जाओ, मैं आपसे उत्तराई तो नहीं लेऊंगा लेकिन थोड़ा ठहरो। केवट कितना जागरूक। केवट कहता है हम गरीब लोगों का नियम है एक, कोई भी शुभ काम हो संगति देते रहो।
काम में हम अकेले नहीं रहते, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, सबको लाना चाहिए। आज मेरे द्वार पर राम आए हैं, मैं सब मेरे परिवार को लेके राम का दर्शन कराऊंगा। और केवट भागा भागा घर गया। अरे ओ किशा, अरे ओ मादिया, आ जाओ आ जाओ, दुनिया को तारने वाला बाप आ गया है आज के द्वार पर। अरे जल्दी आओ। और मेरे भाई बहन, केवट गया ही नहीं। केवट ने सूचना भेज दी कि जा जा रे जा, गीशा कह दे सबको केवट दादा आने में है, तुम सबको गंगा के किनारे चलना है। आज जन्म जन्म तक मजदूरी करते करते तुम्हारी खोपड़ी के बाल उड़ गए हैं। जन्म जन्म तक भजन करते करते तुम्हारे पास कोई नहीं आया है। आज दातार आ गया है, तुम सब तैयार रह जाओ। लेकिन भगवान केवट के जो ही पैर धोने लगा ना, तो केवट की देख करके मेरे राम हंसने लगे उसी क्षण। और राम इतने हंसे, पहली बार राम हंसे। बिहसे करुणा एन चितई लाजन जानकी लखन तन। भगवान खोल करके हंसी गंगा के किनारे। माता सीता बहुत राजी हुई। ओहो, आज मेरे पति का ताला किसने खोल दिया? मेरे पति वनवास में आए, उसके बाद में मेरे पति की हंसी गायब हो गई थी। चेहरा बहुत उदास था। आज मेरे पति को हंसाने वाला ये कौन पुरुष है? भगवान करे इसको मैं ऐसा आशीर्वाद दूं कि जन्म जन्म के मुक्त हो जाए। माता सीता आशीर्वाद दे रही है। किस लिए? एक आर्य नारी सोचती है कि मेरा पति सदा प्रसन्न रहे। भगवान राम से सीता ने कहा, प्रभु आप हंसे क्यों इतने? आज पहली बार हंसे हैं आप। क्या ऐसे हंसी आ गई मुझे? नहीं आप कहो ना, क्यों हंसे आप मुझे कहो, हंसने का कारण क्या है? यहाँ प्रसंग भी तो नहीं है ना। आप तो मुझे देख देख के हंस रहे हो, कभी लखन भैया को देख के हंस रहे हो, बात क्या है? तब भगवान कहते हैं, सीते मैं लक्ष्मण को देख के हंस रहा हूं। क्यों? ये लक्ष्मण पहले जन्म में शेषनाग था, और ये केवट जो है ये गंगा का, ये समुद्र में रहने वाला मछुआ था, मछुआ, कछुआ। इस कछुए की एक बार इच्छा हुई, एक बार भगवान विष्णु के चरणों को छू लूं। ये कछुआ बेचारा समुद्र में तैरता तैरता मैं शेष सैया पर था, तब मेरे चरणों के पास में आया। तब भगवान ये शेषनाग का अवतार जो लक्ष्मण जी सामने खड़े ना, ये इनकी सैया पर मैं सोता था। ये कछुआ मेरे चरण के पास में जो है आया, और इसी लक्ष्मण रूपी शेषनाग ने अपनी पूंछ की फटकार लगाई उसके, किसके? कछुए के। कछुआ नीचे गिर गया। कछुए ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे शेषनाग, एक बार राम का चरण छू लेने दो, मैं जन्म जन्म तक तुम्हारा ऋणी रहूंगा। बस मेरी अंतिम इच्छा है, राम चरण छू लेने दो। लेकिन शेषनाग ने क्या कहा? नहीं, मेरे राम के चरण नहीं छूने दूंगा। कछुए ने कहा छू के रहूंगा। शेषनाग ने कहा नहीं छूने दूंगा। युद्ध चला। तब कछुए ने कहा कैसे नहीं छूने दोगे? तो मैं जबरी से छू लूंगा। तब ये कछुआ मेरे चरण को छूने के लिए जो ही आया सीते, उस समय इस लक्ष्मण ने क्या किया? अपने सांप की पूंछ का फटकार लगाई इस कछुए के, और इतनी जोरदार फटकार लगाई कि फटकार लगते ही कछुआ मूर्छित हो गया, और मूर्छित होते ही कछुआ मरते मरते इच्छा ले गया कि हे शेषनाग, आज तेरे कारण मैं राम का चरण नहीं छू सका हूं, अब जा रहा हूं, मैं तो प्राण छोड़ रहा हूं। ये वही गंगा का केवट कछुआ बना हुआ सामने खड़ा है, और यही शेषनाग का अवतार लक्ष्मण सामने खड़ा है। उस दिन तो ये चरण को छूने नहीं दे रहा था, और आज इसके सामने जो है ये कछुआ रूपी केवट चरण को धो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे, इसलिए मुझे हंसी आ रही है, इसलिए हंस रहा हूं मैं। ये लक्ष्मण, ये केवट कितना गजब का आदमी है। ये पूर्व जन्म का खाता बराबर कर रहा है। देखो आज के आदमी को तो थोड़ी बहुत बात भी याद नहीं रहती, लेकिन इस पुरुष को तो पहले जन्म की याद है। यह है मनुष्य जीवन। कहा छू के रहूंगा, और तेरा मेरी हूं तो मैं ही हूं।
आजकल के लोग तो इतने भुलक्कड़ होते हैं मेरे भाई बहन, जिनको सुबह कुछ कहो तो शाम को याद नहीं रहता। लेकिन केवट कितना धन्यशाली है जिसको पूर्व जन्म की घटना याद है। आज के मनुष्य में विषय वासना ज्यादा होने से इसकी बुद्धि गौण हो गई और ये भुलावे में तरफ चला गया। बहुत भुलक्कड़ आदमी है। एक बार 4 माताएं माखूपुरा के मेले में गई। चारों माताएं आपस में बातें कर रही थी, और जब माताएं अकेली हो ना तब उनके बात करने का लहजा और उनका ढंग कुछ और ही होता, देखना आप कभी। वैसे पुरुषों को क्या पता, ये मूछ वाले तो कल यूं करते रहो भले ही। जब आप भी माता बनोगे ना कोई जन्म में, तब पता लगेगा कि माताएं कैसी बात करती है, और बड़ी सुंदर बातें करती है घुट घुट के। भाई अरे भाई आओ 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 आओ, बहुत आई बहुत दिन आई। और थर सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वह थर रांड क्या ना, खतरनाक रांड। आप समझ गए खतरनाक कौन है? वो चंगेन खां कैसे करी? वह डाकण मरगी की जीवती है, जीवती है। हाल तो रांड बातों मरे नहीं, हाल वह तो हाल लाडू खा रही है मोटा मोटा। माताएं जब इकट्ठी होती तब उनकी बातें बड़ी विचित्र होती। कभी आप छुप के देखना मेरे भाई में, हम तो बहुत सुने हैं। तो 4 माताएं मेले में बातें कर रही थी कि देखो मेरा पति भगवान ने कैसा पागल दिया, इतना भोला है। सुबह सब्जी बनाती हूँ ना, और शाम को पूछूं कि क्या सब्जी खाई, तो मेरा पति इतना भोला कि सुबह की सब्जी शाम को याद नहीं रहती उसको। सुबह उसको बैंगन खिलाऊं और शाम को पूछूं क्या खाया, तो सुबह कहता है कि सुबह तो मैंने आलू खाया। इतना भोला, इतना भुलक्कड़ है। तो दूसरी औरत ने कहा कि तुम्हारा पति तो बैंगन और यही भूलता है, मेरा पति इतना भोला है कई बार वो पड़ोस के बंगले में घुस जाता है, उसको यही ध्यान नहीं रहता कि ये बंगला अपना है कि पड़ोस का है। तो तीसरी औरत ने कहा वो कोई मास्टर की औरत थी। किसकी औरत थी? और मास्टर की औरत बड़ी खतरनाक होती, याद रखना मेरे भाई बहन, बहुत खतरनाक औरत होती है। बेचारा मास्टर तो छोरों में रहता है, छोटे छोटे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में रहने के कारण उसकी बुद्धि तो कितनी होती है, इतनी सी बुद्धि होती है उसकी। भगवान की दया है। भगवान किसी के आदमी को तेज बनाता है ना, तो औरत को क्या करेगा? बिल्कुल डाउन कर देगा। और किसी के परमात्मा औरत को तेज करता है तो आदमी को बिल्कुल बोली बना देगी। ते सब्जी ले बजा रही होगी, थे जानो नो बांगण का ऊपर पानी छांटोड़ा है, जो पानी न छांटोड़ा उठू ले जाओ, थाने कोई ज्ञान थोड़ी है। और कांदा ले आओ तो पुंगली वाला ले जाओ। ठहरो ठहरो ठहरो, ठंड लग जाएगा, वो चादर ओढ़ जाओ। मतलब वो चादर का भी उसको ज्ञान नहीं है, बोलिया को कभी ठंड में कुछ ओढ़ना चाहिए। औरत कितनी मान होती है, सब सीखा। तो मास्टर की औरत तो बड़ी खूंखार तेज थी, और मास्टर बेचारा बोलिया। तो उस मास्टर की औरत ने क्या कहा? भाई जी मेरा पति की तो कुछ बात पूछो ही मत। क्या है कह तो सही। मेरा पति इतना भोला है, कई बार चड्डी में स्कूल चला जाता है, और मैं कई बार पैंट लेकर उसके बाहर खड़ी रहती हूँ दरवाजे के ऊपर, और छोरे को आवाज देता, छोरा सारा मार साहब को इधर बुला। तो मेरा पति अंदर से गुस्से में बोलता है, क्योंकि उसकी खोपड़ी तो गर्म हो गई जाती। क्या बात है, क्या बात है? हाँ आपको घर से कहते नहीं आएगा, चल जाए ऑफिस घर पे, नहीं आऊंगा मैं। उनको धीरे से बोलना कि बहुत जरूरी सीरियस काम है, कोई अर्जेंट तार आया है। क्या तार है? लो लो ये पेंट तो पहन लो, चड्डी में आ गया बिल्कुल। तो मेरा पति इतना भोला बेचारा जिसको चड्डी का ही ज्ञान नहीं है। तो चौथी औरत ने क्या कहा? मेरा पति तो इतना भोला है, यदि मैं कह दूं तो धरती फट जाएगी। अरे कह तो सही, अब मत कहो। सारे संसार में इतना भोला कहीं नहीं होगा जितना भोला मेरा घर वालों है। इतना भोलिया है क्या केला को पांदड़ो है नकी भाई। अरे कह तो सही। हाँ भाई आप किसी को कहना मत, मेरी लाज की बात है। हाँ नहीं कहूंगी।
और माताएं यही कहती है, देख दूसरे को कहना मत, और कह देगी, दूसरे को कहना मत, कह देगी, दूसरे को ऐसे कहते कहते प्रचार यदि पूरे गांव में कराना तो एक माँ को कह दो कोई चुपके सी बात, और कह दो पूरे गांव में कहना नहीं, तो पूरे गांव में समाचार हो जाएगा, सब कहती जाएगी कहना मत, कहना मत, कहना मत। तो कह तो सही, मेरा पति इतना भोला है, मैं तेजाजी के मेले में जब तुमसे बिछुड़ के जा रही थी ना, तो फिर 5-7 सखियां मेरे साथ में हो गई दूसरी, तो मेरे को देख करके मेरा पति मेरे सामने आकर के यूं कर दिया उसने, हंसने लगा थोड़ा, और मेरे को यूं करके कहता, ये भाई तू किसे गांव की है, तुझे मैंने कहीं न कहीं देखा है, तुझे मैं देखा हुआ हूं। तब औरत ने कहा कर्म फूट गए, मैं तेरी पत्नी हूं। अरे राम राम राम, हमारी पत्नी। तो केवट कहता है कि जिसके जन्म में हृदय में वासना होती है वो संसार को तो भूलता है लेकिन परमात्मा को भी भूल जाता है। लेकिन केवट कहता है जिसके हृदय में उपासना होती है वो जन्म जन्म तक नहीं भूलता। आज भगवान कहते हैं वही केवट गंगा का कछुआ, समुद्र का कछुआ केवट बन के खड़ा है, और वही शेषनाग लक्ष्मण बन के खड़े हैं। पर अब ये बोल नहीं रहा। माता जानकी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आप तो मुझे देख करके हंस रहे हो ना। हाँ देवी, तुझे देख कर भी हंस रहा हूं। मैं इसलिए देख के तुझे हंस रहा हूं कि तुम्हारे पिता जनक राज ने विवाह के समय में मेरा अंगूठा धोया था, और मैंने पूरा नहीं धुलवाया पैर, केवल अंगूठा धुलवाया था। और अंगूठा धुलने के बाद में तुम्हारे पिता जनक राज जी ने कहा था मुझे कि हे जवाई राज, अंगूठा धुलाई में ये मेरी बेटी जानकी आपको मैं दे रहा हूं। तो अंगूठा धुलाई में केवल जानकी तुम जैसी नारी मुझको मिली, और आज ये केवट पूरा चरण धो रहा है लेकिन देगा कुछ भी नहीं। इसीलिए मुझे हंसी आ रही। अरे नहीं प्रभु, बात तो कोई और है, आप पूरी बात कहो ना। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी तरफ फिर देख देख के हंस रहे हो, कोई बात और है? कहा हाँ लक्ष्मण सुन, जब तू और मैं छोटे थे तब माता कौशल्या ने 2 पालने नहीं बांधे, एक ही पालने में राम और लक्ष्मण को सुलाती थी, एक पालने में भरत और शत्रुघ्न। किस लिए? पास में रहते रहते लक्ष्मण का प्रेम राम से लग जाए किसी प्रकार। जो आदमी जिसके पास ज्यादा रहता है ना, उसका गुण आए बिना नहीं रहता। काजल की कोठरी में कैसे वो शयन हो जाए, काजल की रेख लागे लागे। काजल की कोठरी में कोई भी निकले तो रेख लगे बिना नहीं रहते। इत्र बेचने वाले को आप इत्र मत खरीदो, लेकिन उसके पास से गुजर जाओ तो भी आपके कपड़ों में क्या आएगी? खुशबू आएगी। तो माता सुमित्रा ने कहा था बेटे लक्ष्मण, तुम राम की झोली में सोते रहो बस। और भगवान राम कहते हैं हे लखन, तू और मैं एक ही झोली में सोए रहते थे रात दिन। मेरा अंगूठा तेरे मुख में रहता तब तू सो जाता था, और अंगूठा जब तेरे मुख से बाहर निकलता ना तो तू फिर रोने लगता था। कौशल्या मां देखती कि बेटा लक्ष्मण का अंगूठा कहीं बाहर निकल गया है इसलिए रो रहा है। लखन, उस दिन तो तू एक अंगूठा मुख से बाहर निकलते ही रोता था, आज पूरा का पूरा पैर केवट ले गया है लेकिन तेरी आंख में आंसू नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब तेरे हृदय में प्रेम अनुराग कम हो गया है। प्रभु आप तो और तरह से हंस रहे हो ना, अब मुझे पता लगा है आप तो हम दोनों को देखकर हंसते हो बार बार, सीता को जानकी को। तब भगवान राम ने कहा हाँ लखन, मैं तुम दोनों की बात याद आ रही मुझको। क्या? जिस समय लक्ष्मण मैंने शादी नहीं की थी उस समय तू मेरे चरणों की सेवा करता था रात दिन बस। देखो मेरे भाई बहन, याद रखना जीवन में जिस मनुष्य को महान बनना है वो अपने माँ बाप की खूब सेवा करे बस। बूढ़े माँ बाप की सेवा करोगे ना तो उनका आशीर्वाद फलित हो जाएगा। और माँ बाप से के लिए कई इच्छा रखो, हे माँ आप मुझे भक्ति देना, पिताजी आप मुझे ज्ञान देना। यदि घर में कोई वृद्ध सासू है तो बहू का कर्तव्य है बहू नित्य अपनी सास की सेवा करे।